गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी किया था। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्टडी करेंगे। तो बात यह है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की किसने। हम बहुत जगह देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी जी.जे. मोसले ने की और बहुत सारे जगह पर नील्स बोर का नाम आता है। तो एक्चुअली में हुआ ये है कि जो जी.जे. मोसले हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने एक डिस्कवरी की थी एक्सरे स्पेक्ट्रा की, जिसके बारे में हम सीनियर्स क्लास में पढ़ेंगे। तो उन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रा जब डिस्कवरी किया तो उन्होंने ये कहा कि जो एटॉमिक नंबर्स होता है वो एटॉमिक मास से ज़्यादा रिलायबल है। तो उन्होंने एटॉमिक नंबर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। जी.जे. मोसले की बातों को आगे बढ़ाते हुए सर नील्स बोर ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रिपेयर किया। तो उनके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज किया गया और फिर हम उसी को आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रूप में पढ़ते हैं, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे नील्स बोर ने प्रिपेयर किया था, उनका जो नियम था, उनका जो रूल था वो ये था कि अकॉर्डिंग टू इट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑल पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जो तत्वों के, एलिमेंट्स के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब कि परमाणु नंबर के आवर्ती फलन होते हैं, जो कि जस्ट मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अपोजिट है। ये कहा नील्स बोर ने। और इनकी पीरियोडिक टेबल में कुछ हॉरिजॉन्टल रोज थे और कुछ वर्टिकल कॉलम्स थे। जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उन्हें पीरियड्स कहा गया और जो वर्टिकल कॉलम्स थे उन्हें ग्रुप्स कहा गया। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कितने वर्ग थे और कितने आवर्त थे। बच्चों, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये पीरियोडिक टेबल है लॉन्ग फॉर्म में, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, जिसको प्रिपेयर किया था नील्स बोर ने। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पूरा इसका एक डायग्राम है। जैसे कि घर बनता है जिसमें ब्लॉक्स होते हैं, वैसे ही इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ये है सबसे पहला एस ब्लॉक, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पी ब्लॉक है ये पूरा, और ये डी ब्लॉक है, और ये है नीचे एफ ब्लॉक। तो इसको 1, 2, 3 और 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं। तो ये ग्रुप्स और पीरियड्स क्या है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ये पूरे पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पीरियड्स जो होता है ये ऐसे जो है आवर्त होता है, जैसे कि इस टाइप का। यहाँ से लेफ्ट से अगर हम राइट की ओर जाते हैं जैसे, तो ये पूरे पीरियड्स हैं। तो यहाँ पे हमको 7 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकेंड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये 6 और ये 7। तो ये पूरा 7 पीरियड में डिवाइड है। वैसे ही अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ये फर्स्ट ग्रुप होता है, ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन ऐसी है ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है। ऐसे करके पूरे ग्रुप्स में ये डिवाइड है। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक की। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एलिमेंट्स होता है वो होता है हाइड्रोजन, उसके बाद होता है लिथियम, फिर आता है सोडियम। ये जो है सिंबल्स हैं इसके, हाइड्रोजन के, लिथियम के और सोडियम के। इसको हम एक सॉन्ग्स के ट्रिक से सीखते हैं। हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, जिसका एटॉमिक नंबर अभी हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं 2 ग्रुप्स के बारे में। फिर सेकेंड ग्रुप में आता है बेरिलियम, इसको हम ट्रिक से समझते हैं। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। कुछ इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से हम इसके सारे ग्रुप्स को समझ लेते हैं और उसके सबके एटॉमिक नंबर भी हम देख लेंगे। तो एटॉमिक नंबर को कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया गया है, इसको हम देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो लेफ्ट से राइट की ओर जाने से होता है, तो ये होता है 1, यहाँ पर आता है 2, इसमें होगा 3, फिर 4, फिर यहाँ पे आता है 5,
फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13। एस ब्लॉक के बाद हम बात करते हैं टी ब्लॉक की। डी ब्लॉक थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम इसकी बाद में बात करेंगे। 13, 14, 15, 16, 17 और 18। फिर हम बात करेंगे 19, फिर 20, फिर 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36। कुछ इसी प्रकार से एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, जिनके एलिमेंट्स को सिंबल हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और पूरा टेबल हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से एटॉमिक नंबर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसके बेस पे यह एस ब्लॉक है और यह पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 13 की बात करते हैं, तो ये जैसे कि ट्रिक के माध्यम से बैगन, आलू, गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 15 में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो इस प्रकार से हम ग्रुप बना लेते हैं। तो ये 13 ग्रुप है, ये 14 है, ये 15 है, 16 ग्रुप है, 17 ग्रुप है, ये 18 ग्रुप है। तो इस प्रकार से ये पूरा हमारा ग्रुप बन गया। और अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके हम पीरियड वाइज ऐसे चलते हैं। तो हम देखते हैं कि जो एटॉमिक नंबर 56 है उसके बाद 57 आता है। जो 57 से 71 ये जो एक अलग से बना हुआ है, ये एक अलग प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए इसको हम दूसरे ग्रुप में नीचे डाल दिए हैं। मतलब जो पीरियोडिक टेबल था उसमें नीचे डाल दिया गया है कुछ इस प्रकार से 14 एलिमेंट्स को। उसके आगे का ये पूरा है ये जो पीरियोडिक टेबल का। और वैसे ही 89 से लेके 103 का जो है नीचे है, जो कि अब ब्लॉक में चला गया है। इन दोनों ग्रुप की अलग प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसको नीचे रख दिया गया है। बाकी ये पूरा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उस टाइम में बहुत सारे एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी, जो कि स्पेस दिखा रहा है खाली जगह, इसकी खोज बाद में की गई थी। तो इस प्रकार से यह जो पीरियोडिक टेबल है वह 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, जिसमें 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब इसमें एक एक प्रॉपर्टी को हम समझेंगे कि कौन से ग्रुप को किस नाम से बुलाया जाता है। जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं एलिमेंट के, जैसे कि जिसको हम क्षैतिज बोलते हैं, यहाँ से लेके इधर और लेफ्ट से लेके राइट को, तो इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं, आवर्त। तो इस पीरियड्स के बारे में जो 7 पीरियड्स हैं हमारे, इसी के बारे में हम जानते हैं कि कौन सी पीरियड को क्या कहते हैं। तो जो फर्स्ट पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड में जो है 2 एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट है। एक हाइड्रोजन होता है और सेकेंड हीलियम होता है। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम जो है सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड, अति लघु आवर्त। फिर सेकेंड में हम बात करते हैं, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, लघु आवर्त। फिर थर्ड पीरियड जो होता है उसमें 8 एलिमेंट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसे भी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें फोर्थ पीरियड की, तो फोर्थ पीरियड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एलिमेंट्स होते हैं फोर्थ पीरियड में, जिसे हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं, दीर्घ आवर्त। अगर हम बात करें फिफ्थ पीरियड की, तो फिफ्थ पीरियड में भी यहाँ से लेके यहाँ तक 18 एलिमेंट्स होते हैं, इसे भी लॉन्ग पीरियड यानी कि दीर्घ आवर्त कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सिक्स पीरियड की। सिक्स पीरियड में
32 एलिमेंट्स होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसमें 14 एलिमेंट्स है, नीचे चले गए हैं इधर नीचे ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में, इसको भी हम काउंट करते हैं। तो इस प्रकार से इस टोटल यहाँ पर 32 एलिमेंट्स हैं, जिसे हम वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, अति दीर्घ आवर्त। और अगर हम बात करें 7th पीरियड की, तो 7th पीरियड में जो है अपूर्ण होता है, यहाँ पे अपूर्ण है, पहले इसकी खोज नहीं हुई थी, इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए इनकम्प्लीट था, इसे बाद में डिस्कवर किया गया। तो इस प्रकार से 1st से लेके 7th पीरियड तक इसको डिवाइड किया गया है कि इसे क्या क्या कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम अब बात करते हैं ग्रुप्स की। तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट ग्रुप है ये वाला, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आता है। इसी प्रकार से सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आता है। ये हो गया फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप। अभी हम बात करते हैं 13th ग्रुप की। तो 13th ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आता है। इसी प्रकार से ये 14th ग्रुप है, 15th ग्रुप है, 16th ग्रुप है, 17th ग्रुप है और ये 18th ग्रुप नोबल गैस का ग्रुप है। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। और अगर हम इसके डिटेल में जाएं तो ये वाला जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिसे हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप की, जिसे एल्केली मेटल्स ग्रुप कहते हैं, और बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की, जिसे एल्केली अर्थ मेटल्स ग्रुप कहते हैं। तो ये जो एल्केली ग्रुप होता है, इसमें पूरे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सेम होता है, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी लगभग सबकी सेम होती है, इसीलिए इन पूरे को एक ग्रुप में रखा गया है। वैसे ही अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। इन दोनों ग्रुप्स को फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और 13 से लेके 17 ग्रुप तक नॉर्मल ग्रुप कहा गया है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप होता है। और ग्रुप वाइज इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो ग्रुप वाइज होती है। तो इस प्रकार से 1, 2 से लेके पूरे 18 ग्रुप तक इसको डिवाइड किया गया है। अगर हम इसको सीरीज वाइज देखें तो लेफ्ट से राइट जाने पे जैसे कि पीरियड्स होता है, लेकिन इसमें अप टू डाउन पे ग्रुप बनता है, और लेफ्ट से राइट जाने पे वो सीरियल से क्रम से था 1, 2, 3, 4, 5 करके एटॉमिक नंबर से। लेकिन ये ग्रुप वाइज जब हम देखते हैं तो यह सीरीज में नहीं होता है, जैसे सीरीज में गैप होता है, जैसे इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है, कुछ इस प्रकार से। इसका भी एक सीरीज है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये ग्रुप वाइज बटा होता है। तो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप जो होता है वो लाइट मेटल्स होता है। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की ओर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो यहाँ तक का पूरा ग्रुप तो मेटल्स का ग्रुप होता है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ये नॉन मेटल्स का ग्रुप है, जो कि पी ब्लॉक है। लेफ्ट से राइट की ओर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी जो है वो कम होती जाती है और नॉन मेटल्स में वो चेंज होते जाते हैं। तो इस प्रकार यह सीरीज में नहीं होता है। और यहाँ पर हम जो 57 से 71 एटॉमिक नंबर है वो लैंथेनाइट सीरीज में होता है, जबकि 89 से जो 103 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है वो एक्टिनाइट सीरीज में होता है। इसका नाम लैंथेनाइट और एक्टिनाइट इसलिए पड़ा क्योंकि ये लैंथेनम से अलग हुआ था, इसलिए इसको लैंथेनाइट श्रेणी कहते हैं, और ये एक्टिनाइट से अलग हुआ इसलिए इसे एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये 4 ब्लॉक में डिवाइड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसमें से अभी हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में ही चर्चा करेंगे, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो है वो आगे आने वाले क्लास में, हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो जो एस ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है उसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की ओर आने पे ग्रुप वाइज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है और सेकेंड ग्रुप है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी जो वैलेंस सेल होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि जो फर्स्ट ब्लॉक होता है, फर्स्ट ग्रुप, उसमें 1s होता है, और उसके बाद अगर हम पीरियड वाइज जाएँ तो नीचे सेकेंड में 2s,
फिर 3s, फिर 4s, फिर 5s, फिर 6s, फिर 7s अकॉर्डिंग टू पीरियड। ये फर्स्ट ग्रुप का है। और अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करें तो उसमें भी वैसे ही होता है, इसमें 2s आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कुछ इस प्रकार की होती है। वैसे ही पी ब्लॉक में अगर हम देखें तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इस प्रकार का अगर हम देखें तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p कुछ इस प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक की। तो इसमें 4 सीरीज़ में इसको बांटा गया है, 3d सीरीज़, 4d सीरीज़, 5d सीरीज़ और 6d सीरीज़। 3d सीरीज़ का मीनिंग ये है कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3d होता है, और 4d मतलब कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4d होता है। 5d में 5d इसका सीरीज़ होता है और 6d में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6d होता है। वैसे ही एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो सीरीज़ होता है उसमें लैंथेनाइड में 4f यानी कि लास्ट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4f होता है, और एक्टिनाइड सीरीज़ में 5f होता है। तो इस प्रकार से इसको चारों ब्लॉक में बांटा गया है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पर। तो इस प्रकार से हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चर्चा कर लिया और ये जान लिया कि इसको कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। हमारे नेचर में 118 एलिमेंट्स अभी ज्ञात हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।